गुड मॉर्निंग क्लास 5। समरी वीडियो आपको शेयर कर दिया है। ये रीडिंग वीडियो है, इसमें हम लोग सिर्फ रीडिंग करेंगे और वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। आप उस वीडियो को बार बार देख लें और इस वीडियो को देखकर आप रीडिंग अपनी ठीक कर लें। लियोनार्डो ड विंसी, अ यूनिवर्सल जीनियस। विंची भी बोलते हैं कुछ लोग और विंसी भी बोलते हैं। यूनिवर्सल जीनियस, यूनिवर्सल मतलब होता है मल्टीपल फील्ड्स में, बहुत सारे फील्ड्स में। जीनियस हो गया बहुत तेज़, ब्रिलियंट में अगर आप वेरी लगा दें तो वो हो जाता है जीनियस, उसके लिए एक वर्ड है। लियोनार्डो डा विंसी वॉज अ ग्रेट मास्टर ऑफ बोथ आर्ट्स एंड साइंस। मास्टर मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो, बोथ आर्ट्स एंड साइंस। ही वॉज अ पेंटर, पेंटर थे। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मतलब होता है जो स्टोन्स का या मेटल का, मेटल को कास्ट करके या स्टोन को चिजल एंड हैमर से तोड़कर कोई नया शेप बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग्स का। म्यूजिशियन जो म्यूज़िक देते हैं, कंपोज करते हैं। इंजीनियर जो नए नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नए तरह की मशीन्स बनाते हैं साइंटिफिक थ्योरी पे बेस कर। इन्वेंटर जो नई चीज़ें खोजते हैं, निकालते हैं, बनाते हैं। एंड साइंटिस्ट, सब चीज़ें ये, ठीक। मीनिंग बता दिया। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स दैट एवर लिव्ड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स दैट एवर लिव्ड, अब तक जितने हुए हैं उसमें कंसिडर्ड मतलब माना जाना। कंसिडर्ड यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है माना जाना। लियोनार्डो डा विंसी was born in 1452 CE कॉमन एरा in a small town near Florence named Vinci, ठीक। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं कि इसका मीनिंग नहीं पता हो। ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी नोटरी। वेल्दी मतलब होता है बहुत दौलत वाले, बहुत पैसे वाले, दौलतमंद। नोटरी का मीनिंग आपको बता दिया। पर्सन विद ऑफिशियल अथॉरिटी टू बी अ विटनेस। विटनेस मतलब होता है गवाह, यहाँ पे है ना विटनेस, आई बियर विटनेस हम लोग पढ़ते हैं दुआ में। व्हेन समबडी साइंस अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट साइन करे तो ऑफिशियल विटनेस बताया था, वकील वगैरह होते हैं जो स्टैम्प पेपर पे साइन करवाते हैं, उनके सामने उनका मुहर होता है, तो वो नोटरी जो है वो ऑफिशियल विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है। तो वेल्दी नोटरी थे। पीजेंट वुमेन, माँ जो है फार्मिंग वगैरह करती थी। इन द मिड 1460s, इसका मतलब होता है मिड 1460s मतलब ये 60s 1460 के बीच में, से 1460s आप और 1470s, तो 60 से 70 के बीच की बात होती है, इसमें बात हो रही है। देयर फैमिली सेटल्ड इन फ्लोरेंस, ये लोग विंसी से जाके फ्लोरेंस में सेटल हो गए, मतलब वहाँ पे रहने लगे। वेयर लियोनार्डो वॉज गिवन द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई इनकी। ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट इवन एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड भी ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। इसमें कुछ वर्ड्स है, आप देख लीजिए। नोटरी, अ पर्सन विद ऑफिशियल अथॉरिटी टू बी अ विटनेस। व्हेन समबडी साइंस अ डॉक्यूमेंट, कोई पेपर कोई साइन कर रहा है तो विटनेस मतलब होता है एक गवाह। ऑफिशियल अथॉरिटी मतलब उसके पास ये सरकारी ये अलाउ होता है कि वो विटनेस रह पाए, तो ये वकील वगैरह ज़्यादा करते हैं। अपेरेंटिस जो आगे आएगा ये वर्ड, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉय टू लर्न द स्किल, किसी के यहाँ काम करना, कुछ सीखने के लिए काम करना, उसमें कुछ अर्निंग भी हो जाती है। गिल्ड, एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स, जो अच्छे क्राफ्ट्समैन होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप, उसको बोलते हैं गिल्ड। पेट्रन, अ पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट और राइटर्स, जो सपोर्ट करता है, आगे हमने समरी वीडियो में भी बताया है, किसी को पैसे से सपोर्ट करता है ताकि कोई आदमी कुछ किताब लिख पाए, कोई पेंटिंग कर पाए, कोई और तरह का आर्ट कर पाए। तो म्यूरल, अ पेंटिंग डन ऑफ वॉल, वॉल पे जो पेंटिंग होती है उसको म्यूरल बोलते हैं। पोर्ट्रेट, अ पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी का जो फोटोग्राफ होता है उसकी जो ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। सेलिब्रेटेड मतलब होता है फेमस। लीजेंडरी मतलब होता है वेरी फेमस। एंड टॉक्ड अ लॉट, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। आगे देखते हैं। इन हिज टीन एज ईयर्स, टीन एज मतलब होता है वही 14 से 20 के आसपास का। लियोनार्डो बिकेम एन अप्रेंटिस एज अ स्टूडियो बॉय टू एंड्रिया डेल विरोक्यो। एंड्रिया डेल विरोक्यो वहाँ का पेंटर है। ही बिकेम एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बताया किसी के यहाँ आप
कुछ सीखने के लिए काम करते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के काम करने गए कि ताकि आप सीख पाएँ, तो यू आर वर्किंग एज एन अप्रेंटिस, वहाँ पे कुछ आपको पैसे सैलरी भी मिल जाती है। एज ए स्टूडियो बॉय, उनका जो स्टूडियो था उसमें ये वर्क करने गए। एंड्रिया डेल विरोक्यो, द लीडिंग फ्लोरेंटाइन पेंटर। हु वाज एंड्रिया डेल विरोक्यो? ही वॉज अ फ्लोरेंटाइन पेंटर। फ्लोरेंस के जो होंगे उनको बोलेंगे फ्लोरेंटाइन, जैसे इंडिया के जो हैं वो इंडियन। एंड स्कल्प्टर, लीडिंग मतलब होता है मशहूर, फेमस, जो सबसे आगे हो। इन द वर्कशॉप ही वॉज इंट्रोड्यूस टू मैनी एक्टिविटीज़, उनके वर्कशॉप में सीखा। फ्रॉम पेंटिंग टू द क्रिएशन ऑफ लार्ज स्कल्पचर्स इन मार्बल एंड ब्रॉन्ज, मार्बल का बनाना सीखा इन्होंने, स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज का। इन 1472 CE ही ज्वाइन द पेंटर्स गिल्ड ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का जो एसोसिएशन था, गिल्ड पढ़ना है ठीक से, तो उसको इन्होंने ज्वाइन किया। आगे देखते हैं। एट फर्स्ट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर लियोनार्डो टू गेट पेट्रन्स, क्योंकि बहुत यंग थे और कोई ज़्यादा जानता नहीं था, तो पेट्रन मिलना मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट पेट्रन्स, पेट्रन मतलब होता है जो आपको पे करे तब आप वर्क कर पाओ। टू इम्प्रेस ल्यूडोविको स्फोर्जा, द ड्यूक ऑफ मिलान। हु वॉज ल्यूडोविको स्फोर्जा? द ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का रूलर। उसको इम्प्रेस करने के लिए, यहाँ पे इम्प्रेस, ही क्या किया उन्होंने? ही रोट अ लॉन्ग लेटर डिस्क्राइबिंग हिज टैलेंट्स, एक कहानी, एक पूरा लेटर लिखा लंबा, उसमें डिस्क्राइब किया उन्होंने। यहाँ पे डिस्क्राइब एक वर्ड है, बताना, डिटेल में बताना अपने बारे में, अपने टैलेंट्स के बारे में बताया। ही लिस्टेड 9 डिफरेंट वॉर टाइम प्रोजेक्ट्स बताया उन्होंने। ये एक काम वॉर टाइम, वॉर के वक्त जो काम जो वो कर सकता है। पोर्टेबल ब्रिजेस, मतलब ऐसा ब्रिज जो वक्त पड़ने पे हम उसको बना दें, फिर वक्त ज़रूरत नहीं रहे तो उसको फिर रिमूव कर दें, उसको बोलते हैं पोर्टेबल ब्रिज। शिप्स बना सकते थे। आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड मतलब होता है हथियारों से लेस गाड़ियाँ, आर्मर्ड होता है इसमें हथियार लग पाए और जिस पे बम वगैरह और गोली वगैरह चलाएं या फिर हथियार से हमला करें तो वो सेफ रहे। उसके बाद कैटापल्स गुलेल को बोलते हैं, गुलेत के जैसा होता है जिससे हम दूर तक एक चीज़ को फेंकते हैं, पत्थर को फेंक सकते हैं। एंड कैनन्स, जो गन्स होते हैं, ठीक, ये सब बताया कि हम इसको बना सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। दैट ही वुड टेक ऑन इफ़ गिवन अ चांस। टेक ऑन मतलब होता है, टेक ऑन एक फ्रेज है, मतलब मैं ये करना चाहूँगा, कर पाऊँगा अगर गिवन अ चांस, अगर मुझे मौका दिया जाता है। लियोनार्डो ने लिखा, आगे लिखा, आई बिलीव आई एम केपेबल, मैं लायक हूँ, ऑफ गिविंग यू एज मच सेटिस्फैक्शन एज एनी वन, मतलब आपको मेरे काम से बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक। whether it be in architecture for the construction of public or private buildings or in bringing water from one place to another। आप कोई भी काम करा लो, वेदर लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, वाटर आपको कहीं से कहीं उसका पाइपलाइन डलवाना हो, तो मैं ये सब काम कर सकता हूँ। एंड आगे लिखा है इन्होंने, आई कैन स्कल्प्ट इन मार्बल, मार्बल में स्कल्पचर बना सकता हूँ मैं, ब्रॉन्ज में कास्टिंग कर सकता हूँ मैं, और टेराकोटा का। वाइल इन पेंटिंग माई वर्क इज़ द इक्वल ऑफ एनी वन, और पेंटिंग की बात कर लें तो किसी भी अच्छे पेंटर की तरह मैं पेंट कर सकता हूँ, तो आई कैन डू सो मेनी थिंग्स। द लेटर वॉज इवेंचुअली मीन्स होता है आखिरकार, एक्सेप्ट हो गया। एंड इन 1482 CE लियोनार्डो एंटर द सर्विस ऑफ स्फोर्जा, उसके सर्विस में उसमें जॉब मिल गई उसको स्फोर्जा के यहाँ। ही सर्व देयर, उन्होंने वहाँ सर्व किया एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री इंजीनियर, ये जॉब, ये उनको मिला काम, प्रिंसिपल मिलिट्री इंजीनियर। एंड ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, तो दो इनका पोजीशन ये था, प्रिंसिपल मिलिट्री इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। ड्यूरिंग द अर्ली मिलान डेज, मिलान पढ़ना है इसको, मिलान डेज मतलब शुरू में जब मिलान में था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ही क्रिएटेड वर द मेडोना ऑफ द रॉक्स एंड द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये पेंटिंग जो है आपका। इट वॉज हिज यूजुअल प्रैक्टिस, ये उनका अक्सर ऐसा प्रैक्टिस था, ये ऐसा करते थे वो, टू वर्क ऑन द पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त तक वर्क करते थे। एज इफ़ ही वॉज अनविलिंग यहाँ पे एक वर्ड है, अनविलिंग मतलब होता है नहीं चाहना। टू फिनिश वॉट ही हैड बिगन, उन्होंने क्या शुरू किया है, लगता था कि उसको ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं वो, जो भी वो शुरू किया उन्होंने। फ्रॉम 1495 टू 1497, 2 years में लियोनार्डो वर्क हार्ड ऑन हिज मास्टरपीस, उन्होंने मास्टरपीस बनाया, उस पर मेहनत किया। द लास्ट सपर उसका नाम रखा। अ ह्यूज 15 into 29 feet म्यूरल इन द मोनास्ट्री ऑफ सेंटा मारिया डेले ग्रेजी,
ये उस वाले वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। इन मिलान इट इज़ अ सीन शोइंग क्राइस्ट विद हिज डिसिपल। क्राइस्ट मतलब होता है जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। विद डिसिपल मतलब शागिर्द के साथ दिखाया गया है। इन द इवनिंग अ फ्यू, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। दिस इज द पेंटिंग लास्ट सपर। सेकेंड्स आफ्टर क्राइस्ट रिवील्ड, यहाँ पे एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, रिवील, REVEAL। रिवील मतलब होता है कोई छुपी हुई चीज़ को जाहिर कर देना। उसी से आता है इस्लामिक स्टडीज़ में एक वर्ड रेवलेशन, वही। तो कोई छुपी हुई चीज़ को जाहिर करना है, रिवील्ड, आप लिख लीजिए। टू देम दैट वन डिसिपल वुड बिट्रे, बिट्रे यहाँ पे एक वर्ड है, बिट्रे मतलब होता है धोखा दे देना। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मिला है आपको, रिवील एंड बिट्रे। हिम बिफोर सनराइज, कहा सनराइज से पहले धोखा दे देगा। वाइल ऑल द 12 डिसिपल्स हैव रिएक्टेड, रिएक्ट मतलब होता है कोई काम हो उस पर जो आपने जो रिस्पॉन्स दिया उसको बोलते हैं रिएक्शन। जैसे आप किसी ने डांटा तो आपको मूड ऑफ हो जाता है, तो दैट इज़ योर रिएक्शन। आपको किसी ने जोक सुनाया तो आप खुश हो गए, हंसने लगे, दैट इज़ योर रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेड है टू द न्यूज़ विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हॉरर, एंगर, शॉक। हॉरर मतलब होता है डर, बहुत डर, एंगर गुस्सा, शॉक मतलब जिसको यकीन नहीं आ रहा होगा ये किसी ने ऐसा, कोई ऐसा भी कर सकता है। क्राइस्ट इज शोन काम, काम मतलब होता है शांत, यहाँ पे एक वर्ड है काम, काम मतलब शांत। इन द मिडस्ट, मिस्ट मतलब होता है मिडिल, इन सब के बीच में, ऑफ स्टॉर्म, ये तूफानी है ना, ऐसा एक न्यूज़ बताया, तूफानी न्यूज़ है ये, तो इसमें इनको दिखाया गया कि बहुत शांत है। तो दिस इज़ द पेंटिंग, दिस इज़ अ पेंटिंग लास्ट सपर, दिस इज़ द मास्टरपीस। वॉल पे है ये बना हुआ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इट इज़ स्टिल देयर। द ड्यूक परमिटेड लियोनार्डो टू ऑपरेट हिज ओन वर्कशॉप। ड्यूक ने फिर बोला कि अपना वर्कशॉप, ऑपरेट मतलब चलाओ, अपना ओपन करो वर्कशॉप। कंप्लीट विद अप्रेंटिसेस, तुम भी अपने अप्रेंटिसेस रख लो जो तुम्हारे यहाँ सीखे भी, तुम्हारे लिए काम भी करें। ही वॉज प्रोवाइडेड 70 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज, 70 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज मिला फॉर मेकिंग ग्रैंड कैवेलो, ग्रैंड कैवेलो ऐसे पढ़ना है इसको। अ ह्यूज स्टैचू, स्टैचू STATUE, STATUE, स्टैचू पढ़ना है, स्टैचू, स्टैचू पढ़ना है इसको। कुछ लोग इसको स्टैट्यू पढ़ते हैं, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति, ये जैसे है ना, ये स्टैचू है, एक स्टैचू ऑफ अ हॉर्स। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ब्रॉन्ज हैड टू बी कास्ट, कास्ट मतलब होता है कास्ट इनटू वेपन मतलब होता है ढालना, कास्ट मतलब होता है ढालना। जैसे मेटल का कोई सामान बनाते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ढालते हैं। रॉड बनाना है मेटल का, छड़ बनाना है, तो ऐसे ही बनाते हैं पहले। आयरन को पहले उसको कास्ट करना होता है, फ्रेम में डालते हैं मेल्ट करके। जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं किसी अच्छे से कप में, उसको जब वो मोल्टन स्टेज में जब होता है दूध वगैरह, उसको डाल देते हैं, फिर फ्रीजर में रखते हैं तो वो जम जाता है। तो उसी तरह मेटल को भी करते हैं, कास्ट इनटू वीपन्स, वीपन्स मतलब होता है हथियार। फॉर द ड्यूक टू सेव मिलान फ्रॉम द फ्रेंच अटैक इन 1495 CE। व्हेन द फ्रेंच रिटर्न्ड इन 1498 CE, जब फ्रेंच रिटर्न हुए वहाँ से 1498 CE में, मिलान फेल विदाउट अ फाइट। फेल मतलब गिर जाना नहीं होता, फिर मतलब होता है हार जाना, उसके हाथ लग जाना, दुश्मन के हाथ। ओवर थ्रोइंग ड्यूक स्फोर्जा, ड्यूक स्फोर्जा ओवर थ्रो कर दिया, हटा दिया गया। लियोनार्डो स्टेड इन मिलान फॉर अ टाइम, कुछ दिन वहाँ पे रहे। अनटिल, जब तक, वन मॉर्निंग व्हेन ही फाउंड फ्रेंच आर्चर्स, आर्चर्स मतलब होता है जो तीरंदाज होते हैं, यूजिंग हिज लाइफ साइज, मतलब लाइफ साइज मतलब होता है फुल साइज का था, जैसा जितना बड़ा घोड़ा होता है उसी साइज का ये इन्होंने बना रहे थे ये स्टैचू। ओरिजिनल तो नहीं बना था, क्ले मॉडल था। तो क्ले मॉडल ऑफ हॉर्स फॉर टारगेट प्रैक्टिस, टारगेट प्रैक्टिस मतलब होता है निशानेबाजी की प्रैक्टिस। ही लेफ्ट मिलान इमीडिएटली, फ़ौरन छोड़ दिया उन्होंने, विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वापस चले गए फ्लोरेंस। लियोनार्डो रिटर्न टू फ्लोरेंस, वापस आ गए इन 1502 CE। ही एंटर्ड द सर्विस ऑफ सीजर बोर्गिया, सीजर बोर्गिया के सर्विस में आए। ड्यूक ऑफ रोमैग्ना, यहाँ पे है सीजर बोर्गिया, ड्यूक ऑफ रोमैग्ना, ठीक है। एज द ड्यूक्स चीफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ये दो पोस्ट यहाँ पे मिला, चीफ आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। ये कौन था? सीजर बोर्गिया। कौन था ये? ड्यूक ऑफ रोमैग्ना, पहले थे ड्यूक ऑफ मिलान। लियोनार्डो सुपरवाइज, सुपरवाइज मतलब होता है देख रेख करना, ऑन द फोर्ट्रेसेस इन सेंट्रल इटली, सेंट्रल इटली में जो फोर्ट्रेसेस बन रहे थे
इटली सेंट्रल इटली पार्ट में जो किले बन रहे थे, जो फोर्ट्स बन रहे थे छोटे छोटे, उनको ये सुपरवाइज कर रहे थे, इन्हीं के अंडर में बन रहा था। ड्यूरिंग हिज टाइम इन फ्लोरेंस, अब इस बार जो फ्लोरेंस में थे, लियोनार्डो पेंटेड सेवरल पोर्ट्रेट्स। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है पोर्ट्रेट, बता दिया पहले, ये एक पोर्ट्रेट है। जैसे किसी का आप बताया था मैंने कि फ़ोटो जो फेस फ़ोटो होता है यहाँ तक का, जैसे पासपोर्ट साइज़, उसको पोर्ट्रेट्स बोलते हैं, पहले बनवाते थे लोग। ये एक पोर्ट्रेट है, बट द ओनली वन दैट सर्वाइव्स इज़ द फेमस मोनालिसा। बहुत सारा पोर्ट्रेट बनाया, सर्वाइव मतलब अभी जो अवेलेबल है वो सिर्फ मोनालिसा का अवेलेबल है। मोनालिसा पेंटेड ड्यूरिंग 1503 टू 1506, 3 साल लगा इसको पेंट करने में। इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, मतलब फेमस, सेलिब्रेटेड यहाँ एक वर्ड है, उसका मतलब फेमस, मशहूर पोर्ट्रेट्स एवर पेंटेड। मोनालिसा इज़ वेल नोन फॉर द मिस्ट्री ऑफ इट्स लीजेंडरी स्माइल। बहुत फेमस है, मिस्ट्री मतलब होता है राज, लीजेंडरी मतलब होता है बहुत मशहूर, जिसके बारे में बहुत बातचीत होती है। स्माइल, इनके चेहरे पे जो स्माइल है ये क्यों ऐसी है, जिस पे बहुत बातचीत हुई है, इसलिए बहुत फेमस है। लियोनार्डो हैड अ स्पेशल अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है स्पेशल लव, स्पेशल केयर फॉर द पिक्चर, एंड ही टुक इट विद हिम ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स। जब भी जहाँ जाते थे इस पिक्चर को लेके जाते थे। ऑल्दो लियोनार्डो प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल नंबर ऑफ पेंटिंग्स, बहुत कम बहुत ज़्यादा पेंटिंग इनकी नहीं है, लेकिन मैनी ऑफ विच रिमेन अनफिनिश्ड, और कुछ उसमें से अनफिनिश्ड भी है, ख़त्म भी नहीं हुई, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई। ही वॉज नेवरथलेस एन ऑर्डिनरीली टैलेंटेड आर्टिस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता बहुत एक्सेप्शनल, उसके जैसा कोई नहीं हो। अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लियोनार्डोज पेंटिंग इज़ लैंडस्केप बैकग्राउंड। नोटेबल मतलब हर जगह इनकी पेंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको बोलते हैं लैंडस्केप बैकग्राउंड। मैनी अ टाइम लियोनार्डो वॉज आस्क्ड बाय गवर्नमेंट टू डिज़ाइन स्टेट बिल्डिंग्स और चर्चेज और टू मेक अप न्यू वीपन्स। बहुत बार सरकार ने इससे बोला कि आप अच्छा स्टेट बिल्डिंग बनाइए, पब्लिक बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह का, चर्चेज बनाइए, एंड न्यू वीपन्स आप डिज़ाइन कीजिए, तो इन्होंने किया। ही डिज़ाइन मेनी इन्वेंशंस सच एज द हेलीकॉप्टर, टैंक, यूज़ ऑफ सोलर पावर एंड द कैलकुलेटर, ये पहले ही डिज़ाइन कर दिया था इन्होंने। दैट बिकेम अ रियलिटी इन द फ्यूचर, जो बाद में जो बने, एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट बाद में बना, डिज़ाइन पहले कर दिया था। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बाद में जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो इनके ही डिज़ाइन को कॉपी किया गया। ही इन्वेंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल मशीन्स, बहुत सारे काम की मशीन यूज़ किया, इन्वेंट किया है। इन्वेंट मतलब होता है बनाना, ईजाद करना। अमंग देम एन अंडर वाटर डाइविंग सूट, पानी में जाने का जो सूट होता है डाइव करने का। लियोनार्डो वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड नो अबाउट एवरीथिंग ही सॉ, जो भी वो चीज़ देखते थे उसको वो जानना चाहते थे। एग्जामिन, उन्होंने सब चीज़ को देखना शुरू किया, एग्जामिन करना शुरू किया। एग्जामिन मतलब होता है सही से केयरफुली ऑब्जर्व करके देखना, समझने की कोशिश करना। हाउ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, कैसे प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करते हैं उसको एग्जामिन करते थे, ऑब्जर्व करते थे। हाउ रॉक्स आर फॉर्म, कैसे रॉक्स बनते होंगे इसके बारे में सोचते थे वो। एंड हाउ द विंड फ्लोज, कैसे विंड फ्लो करता है, बहती हवा बहती है। लियोनार्डो साइंटिफिक थ्योरीज, जो उन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज दिया, साइंटिफिक बातें बताई, वर बेस्ड ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एग्जामिन, ये इनका ख़ास था। इसकी वजह से इतने अच्छे आर्टिस्ट भी थे, इतने अच्छे साइंटिस्ट भी थे। देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दैट वर रिकॉर्डेड इन हिज स्केचेस, इनके स्केचेस में जो इन्होंने ड्राइंग्स की है उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अभी भी दिखते हैं। लियोनार्डो बिफोर हिज डेथ मेड मेनी ड्राइंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ड्राइंग बनाया जो आपने पिछली वीडियो में देखा है। देयर आर डिटेल ड्राइंग्स ऑफ स्केलेटन्स, मसल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन सिस्टम, सबका डिटेल ड्राइंग है, कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया, वहाँ देख लीजिएगा। लियोनार्डो हैड आइडियाज़ अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ों के बारे में पहले ही से आइडिया था इनको। लॉन्ग बिफोर दे वर थॉट इन मॉडर्न टाइम्स, बाकी लोगों ने सोचा, बाद में सोचा ऐसी चीज़ें हो भी सकती है, बनाया भी, उससे पहले ही लियोनार्डो ने सोच लिया था इसके बारे में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता था उनका। He also made discoveries in medicine, meteorology and geography. मेडिसिन हो गया दवा वगैरह में, meteorology हो गया वेदर साइंस, मतलब वेदर के बारे में पता करना, मौसम के बारे में जो पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं, बाद में ले सकते हैं सब्जेक्ट। ज्योग्राफी आप जानते ही हैं, अर्थ के बारे में। लियोनार्डो स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स एट द चैटियो डी क्लॉक्स,
वेयर ही डाइड इन 1519 सी, यहीं पे रहते थे ये लास्ट ईयर्स में 1590 सी में ही एक्सपायर्ड, ही डाइड। ही वॉज अ ग्रेट जीनियस, जीनियस मतलब वही हो गया एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, हु हैड अ डीप लव ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, रिसर्च करना चाहते थे, हर चीज़ में खोजते थे नई नई चीज़ें, विच ही यूज्ड इन बोथ हिज आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क, दोनों वर्क में उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को यूज़ किया। हिज फ्रेश आइडियाज़, जो नई चीज़ें वो लेके आए, इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, इन्फ्लुएंस मतलब होता है असर डालना, द कोर्स ऑफ, कोर्स मतलब रास्ता, जो पाथ है, ऑफ इटालियन आर्ट फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टर हिज, उनके मरने के 100-200 साल बाद तक लोग लियोनार्डो से इंस्पायर होते रहे, सीखते रहे। डिड यू नो है लियोनार्डो साइंटिफिक थ्योरीज आर कंटेन्ड, कंटेन मतलब होता है कंटेनर, इसी से बनता है कि उसके अंदर में होना, क्या है कंटेन्ड इन न्यूमेरस नोटबुक्स, बहुत सारी नोटबुक्स है, न्यूमेरस मतलब मेनी नोटबुक्स हैं उनकी, मोस्ट ऑफ विच वर रिटन इन मिरर इमेज, मिरर इमेज मैंने बता दिया कैसा होता है पिछली वीडियो में, आप देखिए स्क्रिप्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हिज राइटिंग हैड टू बी रीड इन अ मिरर, मिरर में देख कर ही उनको पढ़ा जा सकता था।